तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे पिता को चोर और हत्यारा कहा? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरी माँ। अगर तुम्हें अपनी माँ पर गर्व है तो मुझे अपने पिता पर अभिमान है। इनकी ईमानदारी और बेगुनाही का सबूत मैं हूँ। रेशमा, खबरदार जो आज के बाद मेरा नाम भी लिया। मर गई मैं तुम्हारे लिए। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। निकाल दो इन दोनों को धक्के मारकर बाहर। खबरदार कोई आगे बढ़ा तो 100 सुनार की, 1 लोहार की। धर्मा लोहार का हथौड़ा लोहे को सीधा कर देता है। अगर तुम में से किसी एक को भी पड़ गया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तुमने तो मुझे चेतावनी नहीं दी थी ठाकुर, लेकिन मैं तुम्हें ललकार कर जा रही हूँ। आज से तुम तीनों की जिंदगी के दिन गिनती के रह गए हैं। चल बेटा। अरे जेवरात ही वो सबूत है जो हम सबके लिए फांसी का फंदा बन सकते हैं। मैं तो कहता हूँ हटा दो इन जेवरात को यहाँ से जल्दी से, वरना कानून तो हमारे गले में रस्सी डालेगा ही। लोग भी हमें मार मार कर हमारा मुद्दा बना डालेंगे। आपके मुंह में जेवर कहाँ गए? रघुवीर सिंह, 25 साल तक तुम हमें चूना लगाते रहे और हम चुप रहे दुम दबा के। लेकिन ये मत समझना कि हमारी खामोशी ने हमें कुत्ते से शरीफ इंसान बना दिया है। हम आज भी कुत्ते ही हैं और उतने ही कमीने कुत्ते हैं, समझे? क्या मतलब है तुम्हारा? वाह 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 वाह, सारा बाल खुद अकेले ही हड़प कर देना चाहते हो ठाकुर आपके मुंह में? हाँ, अरे इन्हीं जेवरात के इंतजार में तो हमने जवानी से बुढ़ापे में कदम रखा है। और तुम? मेरी बात का यकीन करो यार, जेवरात मैंने यही रखे थे। अबे ओ बुड्ढे, अभी ये धर्मात्मा की एक्टिंग बंद कर। सीधी सीधी तरह से बता जेवरात कहाँ रखे? वरना रघुवीर सिंह नाम है मेरा। दोबारा ऊंचे सुर में बात की तो सारे खानदान को गूंगा बना दूंगा। ओहो, खैर छोड़ो भी ठाकुर, बच्चों की बातों को बुरा नहीं मानते। हमें अब सोचना यह है कि वो जेवरात आखिर गए कहाँ? ये रहे जेवर। रेशमा, खबरदार तो इन्हें अपने पापी हाथ से छुआ तो। ठाकुर समझा अपनी बेटी को। हाँ? बेटी है? मत कहिए मुझे अपनी बेटी। अब बाप नहीं, राक्षस है। मैं एक चोर की बेटी हूँ, एक हत्यारे की बेटी हूँ। मेरा बाप ठाकुर नहीं, चोर है, खूनी है। हट जा हमारे रास्ते से। इस आग में कूदोगी तो जल जाओगी। इस आग में कौन जलता है सामने आ जाएगा। मैं सारी दुनिया को बता दूंगी कि चोर आप लोग हैं। सूरज का बाप निर्दोष था, पापी तुम सब हो। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ दे मेरी बेटी को। छोड़ देते हैं आपके मुंह में। बस बहुत हो गया, चलो बंद कर देते दोनों को। चलो चल साले चल, चल लगा लो बंद कर दो। चले जल्दी। जी आया। इस कमबख्त जीप को आज ही कुछ होना था आपके मुंह में। जल्दी। चढ़ा दो जीप साले पर। डैडी, बेटी, डैडी, बेटी मुझे। डैडी, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। बेटी, अब मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वक्त बहुत कम है। मुझे उस सपेरन के पास ले चलो जिसका सुहाग मैंने अपने पैरों तले रौंदा था। जब तक मैं उसके चरणों की धूल अपने अहंकारी माथे पर नहीं लगा लेता, मेरा प्रायश्चित पूरा नहीं होगा। मुझे वो ले चलो बेटी, ले चलो। अरे ठाकुर साहब बेटी का क्या हो गया उनको? क्या पूरा सपेर, सपेर,
तुझे इंसाफ चाहिए ना सपेरन? ये ले, उठाओ हंटर और दो हमें सजा। ऐसी सजा दो कि हमें मुक्ति मिल जाए। मुक्ति देना इंसान के हाथ में नहीं होता ठाकुर। जा, उसी मंदिर के देवता के पास जा जिसका तू अपराधी है। मैं तो तुझे कभी क्षमा नहीं कर सकती, कभी नहीं, क्योंकि तू मुझे मेरा सुहाग वापस नहीं दे सकता। इसका बाप इसे लौटा कर नहीं दे सकता। मेरी जिंदगी के वो 25 साल जो दुख के अंधे कुएं में बीते हैं, तू उन्हें सुख में नहीं बदल सकता। जा ठाकुर, इंसाफ तुझे आवाज दे रहा है। पहले तो उसका मुजरिम है, बाद में मेरा। जा, वहीं जाकर मांग क्षमा की भीख। तेरी तकदीर की अदालत वो है, ये नहीं। इंसाफ वही देवता करेगा जहां तूने खून का प्रसाद चढ़ाया था। जा, जा ठाकुर। मेरा इंसाफ तो भगवान करेगा, लेकिन मेरी बेटी का इंसाफ तेरे हाथ में है। इसे अपना लेना। मेरे गुनाहों की सजा मेरी बेटी को न देना। डैडी, उस रात मैंने बड़ी आसानी से तुम्हारे सर का ताज उतार लिया था, लेकिन आज इस काबिल नहीं हूं कि तुम तक पहुंच भी सकूं। मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल चुकी है। मुझे मुक्ति दे दो भगवान, मुझे मुक्ति दे दो। धन्य हो प्रभु।
क्या हुआ? बंदूक लाओ जल्दी। लाओ जल्दी। लगता ये वही साहब था जिसका जिक्र रेशमा ने किया था। और शायद ये वही साहब था जिसने राकेश जी को भी डसा था। आप यहाँ पे भी नहीं छोड़ेगा, यहाँ पे भी नहीं छोड़ेगा। अजीत कहाँ है? ओह माय गॉड, मरने वालों के लिए आंसू नहीं बहाते डार्लिंग। अजीत, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे आंसू पहुंचने। You shut up! चलो इसे जल्दी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। नहीं, इसे डॉक्टर के पास नहीं, तांत्रिक के पास लेकर चलते हैं। जल्दी उठाओ उसे, जल्दी। जय भोलेनाथ। दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास उस सांप के कांटे का इलाज नहीं है। इसलिए तो महाराज हम इसे आपके चरणों में लेकर आए हैं। मेरे बेटे को बचा लीजिए महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए। जान बचाना बच्चों का खेल नहीं है ठाकुर। वही सांप ये जहर चूसेगा जिसने इसे डसा है, तब ये बालक बचेगा। अब जहर चूसने के लिए उसी नागराज को बुलाना पड़ेगा। एक बात बता मां, एक सांप का सपेरे के साथ क्या संबंध होता है? वही जो एक बेटे का अपने बाप के साथ होता है। सपेरा सांप को अपनी औलाद की तरह पालता है और सांप अपने मालिक को भगवान की तरह पूजता है। लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रहा है? इसलिए कि जिस सांप ने आज मेरी जान बचाई
उसी ने ठाकुर रघुवीर सिंह की भी जान ली है। हाँ, मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध। शायद ही वही सांप है जिसे मैंने अपनी औलाद की तरह पाला था, जिसे मैंने अपना दूध पिलाया था। वक्त की तेज आंधी में मैं ही उसे भूल गई थी, लेकिन वो हमें नहीं भूला। किसी ने सच ही कहा है बेटे कि इंसान माँ के दूध का कर्ज भुला सकता है, लेकिन जानवर नहीं। आज उसने साबित कर दिया है कि मेरा एक बेटा नहीं, मेरे 2 बेटे हैं। अपने मालिक का इंतकाम लेकर और तेरी हिफाजत करके वो मेरे दूध का कर्ज उतार रहा है।